ये है कावासाकी Z900, इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक। लेकिन बात यह आती है कि हम इसे अपने इनकम से अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो आज इसका EMI कैलकुलेट करके जानेंगे कि कितना EMI होना चाहिए टू गेट दिस बीस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। कावासाकी Z900 के काफ़ी सारे वेरिएशन है, बट आज जो मैं बात करूँगा वो है स्टैंडर्ड वेरिएशन के बारे में। तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,52,000, और अगर उसे RTO और इंश्योरेंस मिला के ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 11,86,000 आपको पड़ जाता है। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, आपकी सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकती है इस रेट में। तो अभी सीधा जंप करते हैं फाइनेंस और EMI पे। यहाँ पे मैंने डाउन पेमेंट लिया 20%। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, बट इससे कम मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज 20% इज़ अ गुड स्पॉट। ओके, तो यहाँ पे 20% होता है 2,37,000, और लोन अमाउंट जो आपको देना रहेगा वो रहेगा 9,49,000। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट लिया है 10%। बेसिकली 9 से लेके 11 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, सो आई टुक द मिडिल स्पॉट, दैट इज़ 10%। टेन्योर यहाँ पे मैंने 4 साल की में डिवाइड करके रखा है। लाइक किसी को अगर 1 साल में भरना होगा तो उसको कितना EMI बैठने वाला है, और किसी को 4 साल या फिर 3 साल का EMI लिया तो उसको कितना EMI बैठने वाला है। तो आते हैं EMI पे। अगर आप यहाँ पे 1 साल का EMI लेते तो यहाँ पे आपको मंथली EMI पड़ जाता है 82,748, ईयरली पड़ जाता है अराउंड 9,90,000 के आसपास। तो लोन इंटरेस्ट अगर आप 1 साल में कंप्लीट करते हो तो पड़ता है 43,920। अगर आप 2 साल का लेते हो तो डायरेक्ट मंथली EMI आपका हाफ हो जाता है 43,432। तो आप बोलोगे क्या सही है, बट यही सेम चीज़ आपको लो इंटरेस्ट पड़ जाता है 93। तो मतलब आपका ऑलमोस्ट 1 लाख एक्स्ट्रा यहाँ पे जा रहा है। 3 साल का बात करूँ तो 30,000 आपका मंथली EMI पड़ जाता है। लोन इंटरेस्ट आपको पड़ जाएगा यहाँ पे 1,44,260 रुपीज़, ठीक है। और अगर 4 साल का लेते हो तो मंथली EMI पड़ जाता है 23,872 रुपीज़, और यहाँ पे लोन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आपको 2 लाख पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा टेन्योर बढ़ रहा है उतना आपका लोन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बात सिर्फ EMI पे ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे आपको फ्यूल कॉस्ट भी ऐड ऑन करना है, बिकॉज एवरी मंथ आप चलाने वाले हो, ठीक है। सो माइलेज यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ 17 kmpl मंथली। अगर आप ऑन एन एवरेज 500 किलोमीटर तो चलाओगे। पेट्रोल प्राइस मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ 105, जो कि मेरी सिटी में, हर एक सिटी में डिफरेंट होगा। तो अब फ्यूल कॉस्ट पड़ रहा है आपको 3,100 रुपीज़। लेकिन बात यहीं पे भी नहीं ख़त्म होती, सर्विस कॉस्ट भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। एनुअल सर्विस कॉस्ट यहाँ पे पड़ जाता है 16,000 रुपीज़, ये मैंने नेट से देखा है। और टायर पर सेट आपको पड़ जाता है 30,000 रुपीज़, ये आपको 2 साल में एक बार बदलना पड़ता ही है। तो मंथली सर्विस कॉस्ट लगभग आपको पड़ जाता है 2,500 रुपया। इसके बाद आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है राइडिंग गियर्स। काफ़ी लोग नॉर्मल सा राइडिंग गियर्स लेते हैं, नॉर्मल सा क्या लेते ही नहीं है। तो कॉस्ट यहाँ पे इसका अराउंड पड़ जाएगा आपको 20,000 से लेके 30,000। तो जितने भी आप यहाँ पे राइडिंग गियर्स है वो अच्छे क्वालिटी के, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब आते हैं उस पार्ट पे जिसके लिए आप और मैं दोनों रुके थे कि कितना इनकम होना चाहिए टू अफोर्ड दिस बीस्ट। तो अगर आप 1 साल का लोन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 88,348, जो कि फ्यूल और सर्विस मिला के। तो यहाँ पे आपका मंथली इनकम होना चाहिए 3,50,000। अगर आप 2 इयर्स का लेते हो तो आपका मंथली इनकम 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आप 3 इयर्स का लेते हो तो 1,60,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर 4 इयर्स का लेते हो तो यहाँ पे आपको जो मंथली टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 30,000, लेकिन मंथली इनकम आपका अराउंड 1,45,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि यार कैसे कैलकुलेट किया है, तो बेसिकली जो आपका मंथली इनकम है उसका 25% ही कॉस्ट में जाना चाहिए, या फिर सिंपल वे में बताओ, जो भी आपका कॉस्ट है उसका 4 टाइम्स आपका सैलरी होना चाहिए। तो ये जो मैंने परसेंटेज बताया वो काफ़ी सेफर जोन में आया था। ऑफकोर्स आप 30% भी कर सकते हो, 40% भी कर सकते हो, बट ज़्यादा करोगे तो आप उतने रिस्क पे भी जाओगे, बिकॉज लाइफ इट इज़, कुछ भी कभी भी खर्चा आ जाते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको सेम कोई दूसरे बाइक के लिए EMI कैलकुलेशन एंड अफोर्डेबल इनकम जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो।